नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है। माँ, मेरे घर में रहना है तो नौकरानी बनकर रहो। सासगिरी यहाँ नहीं चलेगी। गायत्री, कब तक तुम यहाँ अकेली रहोगी? अब बुढ़ापा आ गया है। यह उम्र तो सेवा करवाने की है, करने की नहीं। कुछ सोचा है तुमने? दोनों में से किस बेटे के साथ रहने का विचार है? भाभी के सवाल पर गायत्री मुस्कुराकर रह गई। पति के गुजरने के बाद कुछ दिन भैया भाभी उसका अकेलापन बांटने के लिए रुक गए हैं। गायत्री के दो बेटे हैं, एक अपना और एक उसकी सौत का। जवानी में उसने क्या क्या नहीं देखा। पहले बच्चा न होने के कारण पति उसकी सौतन ले आया और फिर ऊपर वाले की ऐसी लीला हुई कि वह और सविता साथ साथ गर्भवती हुई। सविता के लड़का हुआ, पर परिवार को यह खुशी मनाने का अवसर ही नहीं मिला। वह बच्चे को जन्म देकर यह संसार छोड़कर चली गई। अभी उसकी 13वीं भी नहीं हुई थी और गायत्री को दर्द शुरू हो गया। उसने भी चांद जैसे बेटे को जन्म दिया। सविता का लड़का उसके बेटे से 10 दिन बड़ा था। पति ने उसके हाथ पैर जोड़कर माफ़ी मांगी और इस बच्चे को भी उसकी गोद में डाल दिया और उसने इच्छा ना होते हुए भी उसकी परवरिश की। बात बात पर उसके साथ सौतेला व्यवहार किया। पति को भी कभी माफ़ नहीं किया, पर चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पाई, क्योंकि ना तो उसकी सामर्थ्य थी, ना ही इतनी शक्ति। वापस लौटकर करना भी क्या था? माँ बाप का ही सहारा होता तो उसके पति की क्या मजाल, जो उसके रहते दूसरी औरत ले आता। उनके होठ तो गरीबी ने पहले ही सिल दिए थे। पहले जो हुआ सो हुआ। अब वह दुनिया की नज़रों में दो बेटों की माँ थी। पति को दूसरी शादी का बहुत दुख था। उसने यह सब अपनी माँ के दबाव में आकर किया था। जिंदगी भर अपनी गलती के कारण गायत्री से दब कर रहा, साथ ही साथ उसका एहसान भी मानता था, क्योंकि उसी के कारण दीपक जीवित था। चाहे उसने अनिच्छा से ही उसकी परवरिश की हो, पर उसे पालने वाली माँ तो वही है। सास का व्यवहार हमेशा उसके साथ दोगला ही रहा। अपने दोनों पोतों में से उसने हमेशा दीपक को ही सराहा। शायद उसका कारण यह भी रहा कि वह बिन माँ का बच्चा था, और सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। गायत्री का उसके प्रति व्यवहार देखकर लालचंद ने 10वीं के बाद दीपक को घर से दूर हॉस्टल में ही रखा, जहां दीपक हमेशा माँ के प्यार को तरसता रहा। इधर गायत्री का बेटा अनिल माँ के लाड प्यार में फलता फूलता रहा। दोनों बेटों की धूमधाम से शादी हुई। आज दोनों शहर में अपने अपने परिवारों के साथ रहते हैं। गायत्री पति के साथ कई बार अपने बेटे के पास जा चुकी है और उनके व्यवहार के आधार पर ही गायत्री निर्णय ले चुकी है। अब उसे शेष जीवन अकेले ही बिताना है। अनिल की पत्नी के सामने एक नहीं चलती और बहू गायत्री को उस घर में देखना नहीं चाहती। उसकी वजह से बेटे के घर में कलेश हो, यह गायत्री को मंजूर नहीं। इसीलिए वह बेटे से दूरी बनाए हुए है। रही बात दीपक की, उसके साथ तो रहने का सवाल ही नहीं उठता। जब सगा बेटा सगा नहीं, तो सौतेले से आशा ही कैसी। वैसे भी गायत्री ने उसे नफरत के सिवाय कुछ नहीं दिया। अपने बेटे का तो अपमान भी वह हंसकर बर्दाश्त कर लेगी, पर दीपक और उसकी पत्नी ने कुछ कह दिया तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वैसे झूठा सच्चा जैसा भी कहा हो, दीपक और उसकी पत्नी ने गायत्री से साथ चलने का आग्रह किया था। अपने बेटे की इस विषय में चुप्पी उसे बहुत खली थी, पर उसकी मजबूरी समझकर गायत्री ने संतोष कर लिया। भैया भाभी कुछ दिन रहने के बाद अपने घर लौट गए और इस घर में अकेली रह गई गायत्री, अच्छी बुरी यादों के साथ। एक दिन वह पशु बाड़े में चक्कर खाकर गिर पड़ी। पड़ोसियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया और उसके बेटों को खबर भिजवा दी। अनिल नहीं आया। दीपक और उसकी पत्नी आए और उसे अपने साथ ले आए। और जब सब कुछ नॉर्मल आया तो गायत्री ने वापस जाने की जिद पकड़ ली। उसने दीपक से कड़े शब्दों में कह दिया, मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मेरे गांव जाने की व्यवस्था करो। दीपक उनके सामने ज़्यादा नहीं बोलता था और उनकी बात मानते हुए उसने गायत्री की वापसी का बंदोबस्त करने का फैसला किया। रात को बेटे बहू में जोरदार बहस हुई। गायत्री को उनकी बातें सुनने की कोई इच्छा नहीं थी, पर साथ ही कमरा होने के कारण उसे उनकी बातें स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी। झगड़े की जड़ वही थी। ऐसा झगड़ा वह कई बार पहले भी सुन चुकी है, अनिल और बहू के बीच। पिछली बार जब पति के साथ वहां गई थी तो बेटे बहू में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। बहू बेटे से कह रही थी, और कितने दिन तक तुम्हारे माँ बाप यहाँ रहने वाले हैं? मैं तो उनकी सेवा कर करके थक गई हूँ। अब अगर जल्दी ही यह नहीं गए तो मैं अपने घर चली जाऊंगी।
उस दिन भी बेटे बहू की बातें सुनकर उनकी आंखें बरस रही थी और आज भी। बहू अनिल से कह रही थी, तुम्हारे भाई का बढ़िया है, सौतेला होने का पूरा फायदा उठा रहा है। यह मंद बुद्धि बुढ़िया, पहले उसे पाल पोस कर बड़ा कर दिया, फिर जायदाद में भी बराबर का हिस्सा दे दिया और हमारे हिस्से में आई इनकी जिम्मेदारी। जब हर चीज बराबर बटी है तो माँ बाप की जिम्मेदारी भी दोनों में बराबर बांटनी चाहिए थी। जब देखो मेरी छाती पर मूंग दलने यहाँ आ जाती है। अरे खुद उसके पास जाने में इसकी नाक कटती है तो ठीक है, कम से कम बूढ़े को तो वहाँ सेट कर सकती है। माँ सौतेली है पर बाप तो सगा है। पर नहीं, यह ऐसा कैसे कर सकती है। इस उम्र में भी बूढ़े को अपने पल्लू से बांध कर रखना चाहती है। जवानी में तो वह काबू में रखा नहीं गया, अब बुढ़ापे में सारी कसर पूरी कर रही है। तुम्हें पैदा करने की पूरी कीमत वसूली जा रही है। अरे अगर जवानी में ही उसे संभाल लिया होता तो ना उसे सौतन का दुख देखना पड़ता और ना तुम्हें सौतेले भाई के साथ जायदाद बांटनी पड़ती। अपना घर तो जला चुकी है, अब बेटे का घर भी राख करके रहेगी। देखो जी, आज पहली और आखिरी बार तुम्हें समझा रही हूँ। दोबारा अगर इन्होंने यहाँ कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ रहने की इन्हें कीमत देनी होगी। साफ साफ बता दो उन्हें, माँ मेरे घर में रहना है तो नौकरानी बनकर रहो, सासगिरी यहाँ नहीं चलेगी। पर आज बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ बहू बेटे से कह रही थी, तुम ऐसे कैसे माँ को अकेला छोड़ सकते हो। उन्होंने गांव जाने की जिद की और तुमने उनकी बात मान ली। क्या तुम नहीं जानते इस समय उन्हें देखभाल और प्यार की कितनी ज़रूरत है। उनका दिल बहुत कमज़ोर हो चुका है। उस दिन जो हुआ वह तो सिर्फ संकेत था उस अनहोनी का जो कभी भी उनके साथ हो सकती है। तुम उनके बेटे हो। बेटा सगा या सौतेला नहीं होता, वह सिर्फ बेटा होता है। तुम्हें हक से माँ को रोकना होगा। उन्हें बताना होगा कि यह घर और हम सब उनके ही हैं। तुम्हारे भाई से तो कोई आशा करना ही व्यर्थ है। उसे माँ की कितनी चिंता है यह तो हमने उस दिन देख लिया था। उसने तो आकर माँ का हाल चाल लेना भी ज़रूरी नहीं समझा। मैं फैसला कर चुकी हूँ, अब माँ यहीं रहेंगी हमारे साथ। अगर तुम उनसे बात नहीं कर सकते तो मैं करूँगी। इस तरह से वह हमें हमारा फ़र्ज़ निभाने से नहीं रोक सकती। दीपक कह रहा था, प्रिया तुम बात को समझो। माँ मुझसे नफरत करती है क्योंकि मैं उनकी सौतन की निशानी हूँ। मेरा चेहरा उन्हें पिताजी के धोखे की याद दिलाता है। मैं उन्हें यहाँ रहने को मजबूर नहीं कर सकता। अफसोस तो इसी बात का है कि मैंने उनकी कोख से जन्म क्यों नहीं लिया। तुम्हें क्या लगता है उन्हें अकेला छोड़कर मुझे खुशी होगी। उनका बहुत एहसान है मुझ पर। यह जिंदगी उन्हीं की देन है। मेरे लिए वह मेरी यशोदा मैया है। पर अफसोस मैं उनका कृष्ण नहीं हूँ। मैं तुम्हारी नेक भावना समझता हूँ। मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ और उन्हें अपने साथ देखना चाहता हूँ। पर जब वह अपने ही घर में अधिकार से रहने की बजाय अजनबी जैसा व्यवहार करती हैं तो मेरा दिल रो उठता है। शायद मेरी किस्मत में माँ का प्यार और उनकी सेवा है ही नहीं। मैं जानता हूँ वह यहाँ कभी खुश नहीं रहेंगी, इसीलिए मैं उन्हें यहाँ रहने की सज़ा नहीं दे सकता। दीपक रो रहा था। आज आंसुओं में गायत्री जी की सारी कड़वाहट बह गई। वह उठी और बेटे के पास जाकर उसे गले से लगा लिया और बोली, मुझे माफ़ कर दे बेटा, तू सच में कृष्ण है। पर अफसोस मैं ही यशोदा नहीं बन पाई। अब तेरी यह माँ तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। माँ बेटे का मिलन देखकर बहू की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।